गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र में पेश होगा बजट। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ये बजट प्रस्तुत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह बजट करीब 57,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। और बजट के दौरान इस बीच सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यह बजट किस तरह का रहने वाला है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री चुनावी साल में अपनी सरकार के आखिरी बजट सत्र में किसी बड़ी घोषणा से एक बार फिर सबको अचंभे में डालेंगे। पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अचानक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर सबको हैरान कर दिया था। इस बार भी मुख्यमंत्री से कुछ ऐसी ही उम्मीदें बांधी जा रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी कह चुके हैं कि यह बजट संदेश देने वाला होगा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। गैरसैंण जहां पर इस वक्त यह बजट सत्र चल रहा है और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहां से रवि केंतुरा हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। और राजधानी देहरादून से अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। आप दोनों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के महत्वपूर्ण दिन हम पहले गैरसैंण चलेंगे रवि केंतुरा के पास। रवि, क्या तैयारी है शाम के 4 बजे बजट प्रस्तुत करने से पहले इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सदन की कार्यवाही है वो सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। और इसके बीच जो अभी प्रश्नकाल में लगातार जो सवाल थे वो भी रखे गए। लेकिन जो आज बड़ा महत्वपूर्ण है वो 4 बजे जो बजट पेश होगा उसी पर जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड की निगाहें टिकी हुई हैं और उसी का इंतजार है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री इस बार पहले कह चुके हैं कि ये बजट भी ऐतिहासिक होगा और एक नया संदेश देगा, तो इसको देखते हुए कुछ बड़ी घोषणाओं की भी उम्मीद आज की जा रही है। चुनावी वर्ष में जो बजट है वो लोक लुभावना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही बढ़कर इस बार जो है उत्तराखंड को बजट मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। पिछली बार 53,000 करोड़ के करीब बजट मिला था, लेकिन इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 57,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड को इस बार मिलने वाला है। तो तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। काफी चुनौती भी है क्योंकि इस बार जिस तरीके से पूरा एक साल कोरोना काल में गया है तो ऐसे में जीडीपी भी काफी डाउन हुई है और ऐसे में तमाम उद्योगों को, जो छोटे उद्योग है खास तौर पर, उनको फिर से जीवित करना है, पटरी पर लाना है। इसको देखते हुए भी इस बजट में आज आपने ठीक कहा रवि कि ये बजट हर तरीके से चुनौतीपूर्ण है इसको प्रस्तुत करना, और इसीलिए हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे इस बाबत। अजीत, ये 57,000 करोड़ का होना बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके जरिए वो संदेश भी देंगे। उनको देना भी चाहिए क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन वो क्या हो सकता है संदेश? राजन, देखिए, चूंकि बजट जो है गोपनीय दस्तावेज होता है, जब तक वो टेबल ना हो जाए, सदन के भीतर पटल पर ना रखा जाए, तो उसको डिस्क्लोज करना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन एक मोटे तौर पर कैलकुलेशन हम सब लोग करते हैं, वित्त विशेषज्ञ करते हैं, और बजट टेबल होने से पहले सब उम्मीदों पर बात करते हैं कि क्या क्या हमें उम्मीदें हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो इतना तो कैलकुलेट है कि 57,000 करोड़ के आसपास का बजट आज रखा जाना है। और उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद पहला वार्षिक बजट यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि कोरोना काल में एक साल में पूरी कमर्शियल गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप हो गई थी, जीडीपी नीचे चली गई थी, लोगों की आय, लोगों के रोजगार सब छिन गए थे। तो इसका जो ये बजट आज आ रहा है राज्य के लिए, तो इससे काफ़ी उम्मीदें हैं युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, तो तमाम जो वर्ग हैं उसके लिए ये पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी वर्ष है, चूंकि चुनावी बजट तो होना ही है, तो ये तो बिल्कुल आप तय मानकर चलिए कि ये चुनाव के दृष्टिकोण से इस बजट को तैयार किया गया है। और इसके पीछे जो नजरिया है वो भी चुनावी है, क्योंकि चुनाव में अब वह अगला बजट वही पेश करेगी, वही सरकार पेश करेगी जो अगले चुनाव में जीतकर सत्ता में आएगी। तो इसीलिए जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, जैसे प्लान है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने की बात है, प्लान रोकने की बात है, एमएसएमई सेक्टर जो बिल्कुल एकदम पूरी गिरी हुई हालत में चला गया है उसको उबारने की बात है। उसके अलावा एक कुछ जैसे रोजगार सृजन की बात है। तो इन सब चीज़ों पर जैसे मेडिकल और एजुकेशन के जो ढांचा है उसको स्ट्रेंथन करने की बात है, खासतौर पर पहाड़ में। तो इसी तरह की उम्मीदें सबने पाली हुई हैं और ये वाकई बजट लोक लुभावन होगा। टैक्स फ्री भी होने की पूरी उम्मीद है, कोई टैक्स नया नहीं लगाने जा रही है सरकार, ये भी सूत्रों से एक जानकारी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा करते हैं किस तरह का बजट आता है, उम्मीदों पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। शाम को 4 बजे जब बजट प्रस्तुत होगा तो बजट हम जरूर सीधा अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। प्रदेश में रोजगार को लेकर निराशाजनक स्थिति है। एक रिपोर्ट में उत्तराखंड बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गया है, यह कहना इंदिरा हृदयेश का। फैक्ट्रीज में छटनी हो रही है और सरकार उद्योगपतियों से बात करे, ये उन्होंने सरकार को नसीहत दे दी लगे हाथों। सरकार आदेश निकाले कि जो लोग नौकरी से हटाए गए हैं उन्हें ही फैक्ट्री और संस्थान वापस रखें।
और वहीं आम जनता को इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो राज्य सरकार को बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। मैं एक व्यापारी प्रतिनिधि हूं और मैं चाहूंगा कि व्यापारियों के उत्थान के लिए इस बजट में कुछ व्यवस्था बनाई जाए। जो व्यापारी कोरोना काल से जूझ रहा है, कोरोना काल में जिस तरीके का हम लोग को व्यापार में नुकसान हुआ है, बहुत से जो छोटे व्यापारी हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रावधान बनना चाहिए जो उनको इस कोरोना काल की महामारी से ऊपर को उठाए। और कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा, जिसमें हमारा लघु उद्योग वाले हैं उनके लिए कोई ना कोई, हम सब्सिडी तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो टैक्स कर दाता है, हम तो सरकार को कर देते हैं, बट उस कर के एवज में हमें कुछ वापस कुछ सुविधाएं कुछ मिल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जी बहुत उद्योग बंदी के कगार पे हैं और उससे ज़्यादा दिक्कत ये हुई है कि जो बंद हो गए उनको किसी भी तरह की अभी भी राहत नहीं है, ना तो किसी के ब्याज में कोई राहत है, बैंक इंटरेस्ट जो लेता है उसमें नहीं है। और बजट को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बजट के बहाने सरकार पर निशाना साधा। ये आखिरी बजट है और ये बजट कम, और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो इनका ज़्यादा होगा, जैसा कि ये लगातार करते रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में रही हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात रही हो, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना। देखिए, आज बहुत ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें जो घोषणाएं करें उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। आज की हालत ये है कि उत्तराखंड के रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। और आज होने वाले जूना अखाड़े की पेशवाई को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर है। पेशवाई ज्वालापुर के पांडेवाला गुगाल मंदिर से 2:30 बजे शुरू होगी और शहर भर होते हुए जूना अखाड़ा जाएगी। पेशवाई का मुख्य मार्ग कोतवाली ज्वालापुर, कटारा बाजार, श्रीराम चौक, भगत सिंह चौक और शंकराचार्य चौक है और साथ साथ पेशवाई शिवमूर्ति चौक से होते हुए लाल तारा पुल पहुंचेगी और वहां पर जूना अखाड़े की छावनियां बनाई गई हैं। पेशवाई में 10 चांदी की पालकी, 50 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ऊंट, घोड़े और हथनी लाडली मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे।